नमस्कार, आप देख रहे हैं पखरपुर की आवाज चैनल। चलते हैं खबरों की तरफ। पखरपुर की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं श्रावस्ती जनपद के कुछ खास खबरों से। नगर पालिका के वार्डों में विकास कार्य के मांगों को लेकर सभासद बैठे धरने पर। जी हां, श्रावस्ती की आपको खबर बता रहे हैं। श्रावस्ती जिले के मुख्यालय भिनगा के नगर पालिका में सभासदों ने अपने अपने वार्डों के विकास कार्यों को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसमें सभासद के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद ने कहा कि 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी हमारे वार्डों में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जनता को हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। धरने पर बैठने से पहले हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया था कि हम लोगों की मांग ना पूरी होने पर हम लोग 21 तारीख 2020 को नगर पालिका भिनगा में धरने पर बैठेंगे और अपनी जायज मांगों के लिए जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन देंगे। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी ने बताया कि हमें ज्ञापन लेने के लिए कहा भी तो सभासदों ने इनकार करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी हमारी मांगों को लेकर अनदेखी करते हैं। विकास कार्य को लेकर अगर हम कोई भी प्रस्ताव नगर अध्यक्ष को देते हैं तो वो अधिशासी अधिकारी के पास भेज देते हैं, और अगर अधिशासी अधिकारी के पास आते हैं तो नगर अध्यक्ष के पास भेज देते हैं। इसी तरह चलता आ रहा है। हम आने वाले चुनाव से जनता को क्या जवाब देंगे? नगर में विकास कैसे होगा, ये चिंता का विषय है। दिसंबर महीने में जिस तरह भयंकर ठंड हो रही है, जिसमें शासन का आदेश के बावजूद भी गरीबों को कंबल वगैरह वार्डों में वितरित नहीं किए गए हैं, जिसकी हम सभी सभासदों की काफ़ी नाराजगी है। हम सभी लोग चुनाव जीते हुए लगभग 3 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन विकास के नाम पर कोई कार्य ढंग से नहीं हुआ है। हमेशा अधिशासी अधिकारी व नगर अध्यक्ष महोदय एक दूसरे पर आरोप थोप देते हैं, जबकि नगर पालिका परिषद में पर्याप्त धन उपलब्ध ही है, जिसका हमें ब्यौरा भी मांगा, वो भी नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि लिखित में हमको दिया जाए। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम सभासद के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर परिसर में जिलाधिकारी महोदय के सामने धरना देंगे, और मांग नहीं पूरी हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। धरने पर बैठे सभासदों में राजू, कृष्ण कुमार, रईस अहमद, गोलीराम, मोहम्मद रफीक, सुनीता देवी आदि मौजूद रहे। श्रावस्ती से भोजो अहमद की खास रिपोर्ट। वो जिले स्तर पे सारे विकास कार्य बाधित किए जाते हैं, समय से उसको पूरा नहीं किया जाता है। 2 साल हो गए, कोई भी विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। अगर हम लोग करते हैं तो ये कहते हैं कि नगर पालिका प्रशासन अब मनमाना करने लगा, अधिकारी उस पर जांच बैठाल देते हैं। तो कमी जिले स्तर पे है। ठीक है, इनका भी जायज है कहना। जो समय से जब वो प्रस्ताव करते हैं, हम लोग एक बोर्ड है, जैसे लोग विधानसभा में सदन पास करती है, उनके विकास कार्य होते हैं, उस तरह हमारा भी सदन है। जब पास करके दे दिया है तो उसका विकास होना चाहिए। अधिकारियों द्वारा बार बार उसको लंबित कर दिया जाता है। हम ये जांच कराएंगे, वो जांच कराएंगे, अब उसी में बंदित पड़ा है, विकास होने रही। सभासद आज 2 साल 3 साल कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं, 2 साल बचा है, 1 ही साल बचा है, समझ लीजिए। अगर विकास नहीं हुआ तो फिर पुनः कैसे जनता की चौखट पे जाएंगे? हम भी कैसे जाएंगे? हम भी तो परेशान व्यक्ति हैं। लगातार किसी के दबाव में अधिकारियों को से दबाव डाला जाता है, हमारे विकास को बाधित किया जाता है कि जो भी ज्ञापन है हमको दे दीजिए जी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग भी शाम तक बैठेंगे जी। जहाँ तक धरने प्रदर्शन की बात है, इसके पहले बोर्ड बैठक हुई थी जी। बोर्ड बैठक में भी ये हुआ था कि जो भी नेसेसरी वर्क हैं, जो प्रथम दृष्टिया ये होता है कि 10 वर्क हैं तो इसमें से 2 काम ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। तो हमने कहा कि सूची पूरी रहेगी, लेकिन उसमें हम प्राथमिकता के बेस पे जी जो हम काम वर्क करेंगे। और कुछ हमारे एस्टिमेट बन गए हैं, 2-4 वार्ड के एस्टिमेट रह गए हैं जिनके लिए कहा गया कि बन जाए। तो समग्र रूप से कम से कम कुछ नहीं तो 50 वर्क का जो एस्टिमेट करना है हमको। और इसके पहले भी टेंडर हुआ था, जिसमें इन्हीं सभासदों द्वारा जैसे कुछ वार्ड का छूट गया था, तो जिसमें इन्होंने निरस्त कराने का प्रपोजल पास किया जी। विकास कार्य हो रहे हैं जी, बट कुछ बाधाएं भी आ जा रही हैं जी। जैसे इन्होंने निरस्त कराने का प्रपोजल रखा जी। अब पुनः एक टेस्ट में टेंडर कराया गया है, वो फाइनल अभी स्वीकृति नहीं हुई है। 14वें वित्त का भी प्रपोजल बना के भेजा गया है, जल्द ही भी उसका भी वर्क हो जाएगा। अन्य वार्डों का नाली और इंटरलॉकिंग का एस्टिमेट बनवाया गया है।
वो यथाशीघ्र उसका जो है कि अनुमोदन लेकर के टेंडर करा दिया जाएगा। तो इनको आश्वासन क्या दिया जा रहा है? आश्वासन तो हमने कहा है कि आप वो जान रहे हैं कि एस्टिमेट बना हुआ है, कुछ वार्ड का एस्टिमेट रह गया है, जिसमें ये हुआ कि भाई इसको भी कंप्लीट करा करके और इसका निर्माण कराया जाए। इन लोगों का कहना है कि जैसे ठंडी में कंबल आता है या अलाव का वो होता है, हर वार्ड में नहीं जल रहा है। एक्चुअली जब से ठंड पड़ी है तब से अलाव हम लोग जलवा रहे हैं। नहीं, नगर में तो जल रहा है, लेकिन कहने का मतलब इनका है सभासद का कि हमारे वार्ड में जलना चाहिए। ठीक है, तो वो भी वार्ड वाइज जी वो भी पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें फखरपुर की आवाज चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।